स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब जेकेपी कांस्टेबल का मेडिकल हुआ था उसके बाद एक फ़ाइनल लिस्ट आती है। उसके बाद जब ये डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन थी तो उसमें क्या क्या हो रहा है, जहाँ क्या क्या होगा और इसके बाद क्या प्रोसेस होगा सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन है तो इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको बुलाया जाता है, ठीक है। जो आईआरपी में है उनको श्रीनगर जहाँ जम्मू में बुलाया जाएगा, और जो एग्जीक्यूटिव में है वो उनको अपनी डिवीज़न में बुलाया जाएगा। पहले बात करें हम अगर आईआरपी की, तो आईआरपी में क्या होता है कि आपको अपनी बटालियन में जाना होता है। लाइक किसी को मिलती है 1 JKAP बटालियन, ठीक है। किसी को मिलती है 9 JKAP, किसी को 13 14 या ऐसे करके मेंशन की होती है, ठीक है, लिस्ट में मेंशन की होती है। तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको जाना होता है। आपको साथ में क्या क्या लेना होता है, लगभग 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेने होते हैं, 10th की मार्क्स कार्ड, 12th की मार्क्स कार्ड अगर है, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की जहाँ तक आपने पढ़ाई की होती है वो लेनी होती है, ठीक है। जैसे ही आप अपने बटालियन में पहुंचते हैं तो आपको क्या करना होता है कि वो सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो सबमिट करने होते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी एक आईडी जनरेट की जाती है, जिसमें आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन में है वो फिल करनी होती है। लाइक आपने जहाँ तक आपने पढ़ाई की है उसकी सारी डिटेलिंग आपने उसमें फिल करनी होती है। और सीआईडी की भी जो वेरिफिकेशन होती है उसमें भी 2 प्रेफरेंस देनी होती हैं। लाइक जो भी आपको जानते हैं अपने गांव में या अपने टाउन में, जो भी 2 बंदे हैं जो पुलिस के कांटेक्ट में रहते हैं, उन जो जानते हैं उनको या आपको जानते हैं, तो उनका आपने क्या डालना है कि अपना उनका कांटेक्ट नंबर डालना है, नाम डालना है, कांटेक्ट नंबर डालना है, सो दैट कि जो सीआईडी वाले हैं वो उनको फ़ोन करें और आपके बारे में पूछ सकें, ठीक है। और इसमें आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी होती है, और इसमें आपको पूछा जाता है कि आप फ़ॉरेन गए हो या आपकी कोई फैमिली का मेंबर जो फ़ॉरेन गया है, कब गया है, ये सारा पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि आपको आपके पे कोई आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, जहाँ आपके फैमिली के ऊपर कोई केस तो नहीं था, जहाँ आप किसी जज के सामने पेश तो नहीं हुए हैं। तो इसमें यही इन्फॉर्मेशन आपको जो है फिल करनी होती है, ठीक है। ये सारा कुछ सबमिट होने के बाद ये जो सारी जो डिटेलिंग है ये चली जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट के पास। लाइक जो सीआईडी की है वो चले जाएगी एसएसपी ऑफिस में, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी होगा उसके ऑफिस में चली जाएगी, और वो वेरिफिकेशन करना शुरू कर देगा। पहले तो सीआईडी ऑफिस में जाएगी लेकिन वो ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, एसएसपी ऑफिस में, और वो वेरिफिकेशन करना शुरू कर देंगे। लाइक डोमिसाइल का आपका तहसीलदार के पास चला जाएगा वेरीफाई करने के लिए। जब वो वेरीफाई करेगा तो दोबारा से वो बटालियन में चला जाएगा, ठीक है। जब ये सारा कुछ हो जाता है, आपकी वेरिफिकेशन जो है वो डन हो जाती है, उसके बाद आपकी पीसीआर में क्या होती है, मेडिकल शुरू होता है। दोबारा से मेडिकल कराया जाता है, ठीक है। मेडिकल होने के बाद आपका क्या है, ज्वाइनिंग लेटर, जो फार्मल ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाता है, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और ज्वाइनिंग होने के बाद आपको तनख्वाह शुरू हो जाती है। ये रहा आईआरपी का। जो एग्जीक्यूटिव का है इसमें क्या होता है कि जो आपका थाने का इंस्पेक्टर, लाइक जहाँ एसएचओ होता है वो आपको कॉल करता है जहाँ आपको उधर जाना होता है, ठीक है। तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एसएसपी ऑफिस में सबमिट करने होते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम ही प्रोसेस होता है कि ये सारे जो हैं आपको फिल करना होता है जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, लेकिन इसमें आपको बटालियन में नहीं अपने कंसर्न एसएसपी ऑफिस में जाना होता है, ठीक है। तो बाकी प्रोसीजर सब में ही सेम रहता है। तो ये रहा एग्जीक्यूटिव और आईआरपी का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।